अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलिए बेटा, अब आपके न्यूमेरिकल का पोर्शन यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल आपके अभी हम एग्जांपल्स देख रहे हैं। ज़ाहिर है अभी एग्जांपल्स हैं, फिर उसके बाद इसका सेक्शन डी भी मौजूद है। तो आपके एग्जांपल में पहली एग्जांपल आपसे कहा हुआ है अ सोल्यूशन ऑफ HCl। सोल्यूशन ऑफ HCl का मतलब HCl है, उसको आपने पानी में डाला है, सोल्यूशन बनाया है ऑफ 2.3 pH हैज टू pH यहाँ पर दी हुई है 2.3। तो अगर सोल्यूशन ऑफ HCl हैज pH ऑफ 2.3, pH आ गई, कैलकुलेट इट्स POH। POH कैलकुलेट करनी है। आगे फर्दर का है एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पहले आपने पीएच जो गिवन है उससे पीओएच निकालना है, फिर उसके बाद जो पीएच गिवन है उससे आप हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे। कैसे होगा ये सब? अब आपका यहाँ पर पूरा मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि आपके, क्योंकि पीएच की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, पीएच पीएच ही है, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, शॉर्ट ही है ये ऑलरेडी। सिमिलरली पीओएच ये भी आपके पास शॉर्ट फॉर्म है। पी आपके पास स्मॉल है, बाकी आपके पास कैपिटल है। जैसे यहाँ पर पी, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, पी स्मॉल है, ओ एच और पी एच में एच ये कैपिटल एच है, कैपिटल ओ एच है, पी स्मॉल है। पी आपको गिवन है 2.3, ओ एच यानी पी ओ एच आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको अब फर्स्ट पार्ट में जब पीओएच निकालना है प्रॉपर आप डाटा उतारेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी क्या है साथ साथ निकालें, तो वो आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे। और पहली सब हेडिंग आपकी जो फर्स्ट पार्ट आपसे कहा है निकालने को, दैट इज पीओएच यानी ओ एच आयन की आपने बतानी है नेगेटिव लोगैरिथमिक वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला है पीछे हमने सीखा था, पी एच प्लस पीओ एच इज इक्वल टू 14। अब वो जमाना गया कि आप यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। आप सिंपल कहें फॉर्मूला क्या है जो यूज करना है और अप्लाई करना है बस। फॉर्मूला कौन सा है? पी एच प्लस पी ओ एच, ये बराबर है 14 के। पिछली क्लास में हम ड्राइव कर चुके हैं इसको। अब क्योंकि पी एच की वैल्यू 2.3 है और पी ओ एच आपके पास निकालना है इज इक्वल टू 14, 2.3 उस साइड में भेजें, वहां प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। 14 माइनस 2.3 यानी कि 11.7, ये आपकी आ गई पी ओ एच। तो पीओएच आपको निकालने को कहा था, फर्स्ट पार्ट दैट आपने करके दे दिया। नेक्स्ट पार्ट आपसे कहा है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप पीएच की ही मदद से निकालेंगे, लेकिन फॉर्मूला अब यहाँ पर दूसरा होगा। पीएच आपने ये भी सीखा था, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इटसेल्फ, डिफाइन ही आपने ये किया पीएच को। पीएच क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी क्या, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की मदद से आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला मैथमेटिकली आपने सीखा था, नेगेटिव लोगैरिथमिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये आपका पीएच है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप कहेंगे कि पीएच क्योंकि इसके बराबर है, पीएच की वैल्यू गिवन है 2.3। तो आप जो ये साइड है इसको पहले लिख लें, इस साइड को पहले लिखें, पीएच मैंने बाद में लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस साइन है लेफ्ट साइड पे, उस साइड पे भेजेंगे तो यहाँ पर माइनस साइड पे जाके माइनस ही रहेगा। अगर कोई बच्चा है ये इस तरह नहीं भेजना चाह रहा, तो यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, जैसे आसान लगे। ये आसान है, माइनस इधर है उधर भेज के वहां पर माइनस कर दें। तो -2.3 ये भी कह सकते हैं, इस वैल्यू को उधर शिफ्ट करें, इस वैल्यू को उधर शिफ्ट करें, जो आसान लगे। बहरहाल लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर आया? -2.3। अब यहाँ पर आपने लॉग उस साइड पे शिफ्ट करना है, तो आपने सीखा है 9th क्लास के अंदर, लॉग उस साइड पे जाके एंटी लॉग में कन्वर्ट होता है। एंटी लॉग आप जब कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाएंगे, अगर आपने कैलकुलेटर को देखें, साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर है तो उसमें आप शिफ्ट का पहले बटन दबाते हैं, फिर लॉग का बटन दबाते हैं, तो उसी के ऊपर आपको 10 की पावर करके छोटा सा लिख के दिया हुआ है, वो एंटी लॉग है। आप शिफ्ट का बटन दबाएं, फिर लॉक का बटन दबाएं, आपके पास 10 की पावर, पावर में बॉक्स बना आ जाएगा अगर प्रॉपर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो। अदरवाइज साइंटिफिक नहीं भी और ये फंक्शन है तो आपके पास इस तरीके से आएगा 10 की पावर, और ऊपर ये यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपके पास 10 की पावर आप पुट कर दें -2.3, तो -2.3 में आप जब पुट करेंगे कैलकुलेटर के अंदर तो आंसर आएगा 5.012 इंटू 10 की पावर -3। अगर आप 1 इंटू 10 की पावर -2.3 करेंगे, कैलकुलेटर आंसर नहीं देगा।
आप एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट का आपका बटन होता है कैलकुलेटर में नीचे ही जीरो या पॉइंट के साथ, तो वहां पर आप उस बटन को दबाएंगे, वन एक्सपोनेंट और फिर पावर लिखेंगे -2.3, तब भी आंसर नहीं आएगा। स्पेसिफिकली आपको शिफ्ट लॉग और फिर ऊपर पावर -2.3 लिखनी है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप कैलकुलेटर में, क्योंकि आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखे हुए हैं, मैथ अगर मुझसे पढ़ा है तो मैंने सिखाया था, या अगर ऑनलाइन भी पढ़ा है तो मैंने वहां पर ही बताया हुआ है कि अगर पावर नेगेटिव हो तो आप उसे अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो इसी चीज को आप यूं भी लिख सकते हैं कि ये 1/10 की पावर +2.3 है। तो अब कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करें, आपके पास एग्जैक्टली यही आंसर आएगा। तो 1/10 की पावर 2.3 कर लें, वही चीज आएगी जो भी आपने निकाली है। एक दफा ट्राई कर लें। उसके बाद क्योंकि 10 की पावर में वैल्यू आपके पास आई है, ये भी एक्सेप्टेबल है। मैं कह रहा हूँ मुझे ये इस तरह नहीं चाहिए क्योंकि -3 है, छोटी वैल्यू है। यहाँ अगर -4, -5, -7 होता या -14 होता तो हो सकता है मैं रहने देता। -3 का क्या करना है, हम क्या करेंगे, पीछे जंप करवाएंगे, उतने जीरो लगाएंगे पॉइंट के आगे, तो अगर पॉइंट के आगे उतने जीरो और फिर आगे वैल्यू लिख दें। तो 5.011 समथिंग आ रहा था, 118 या 117 कुछ, तो आपने राउंड ऑफ किया 5.012। अब इसमें जब आप -3 को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपके पास 0.005012, ये आपके पास इसकी यूनिट मोलर आएगी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर लीटर या मोल्स पर डीएम क्यूब। अब मोल्स पर लीटर या डीएम क्यूब लिखें या मोलर एम, कैपिटल एम लिखें, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैंने कैपिटल एम रहने दिया, क्योंकि एंड में रिजल्ट भी हमें लिखना होता है। रिजल्ट में मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आई है, जो आपसे कहा था सवाल में कि बताएं पीओएच और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ HCl सोल्यूशन, ये आपकी पीओएच बता दी। और कंसंट्रेशन जो आपने निकाली है उसमें मैंने बाकी वैल्यूज हटा दी, 0.005 रहने दिया। मैं आपसे कहूं कि आपके पास 5,012 रुपए हैं, तो 5,012 रुपए का मतलब ऑलमोस्ट 5,000 है, 12 रुपए थोड़ी गिनती करेंगे। तो आपके पास 5,012 रुपए में वो 12 रुपए आपने जेब में रहने दिए, 5,000 दे दिए दुकान वाले को। अब दुकान वाला आपसे ये थोड़ी बहस करेगा कि 5,000 की चीज आपको मैं दे रहा हूँ तो 12 रुपए भी अब मुझे दो। वो क्या है, जाने देते हैं, वो निग्लेक्ट कर देगा। तो उसी तरीके से आप भी इस वैल्यू को जो आगे है उसको निग्लेक्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ कर रहे हैं आप डाटा को, तो आपने डाटा को राउंड ऑफ किया 0.005 मोल पर डीएम क्यूब। दिस इज योर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन। तो ये सिंपल सा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 इसके बाद आ रहे हैं। यहाँ पर इसमें किसी को कंफ्यूजन, अब आ जाए अपने सेकंड एग्जाम्पल को देख लें, एग्जाम्पल नंबर 2। अब सेकंड एग्जाम्पल में आपसे कहा है कि पीएच भी निकाल के बताएं, पीओएच भी निकाल के बताएं, और साथ ही साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी बताएं। किसकी बतानी है, KOH सोल्यूशन एक गिवन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जिसका आपको कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन वैल्यू गिवन है 2.46 इंटू 10⁻⁹ मोलर। अब ये आपको वैल्यू गिवन है कंसंट्रेशन की ऑफ KOH सोल्यूशन। KOH सोल्यूशन का मतलब क्या है, KOH आपके पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसको पानी में डाल दें, सोल्यूशन बना लें, आपके पास इसका सोल्यूशन बन गया। तो जाहिर है आपके पानी में सोल्यूशन बना तो KOH इटसेल्फ इज अ बेस और वाटर इटसेल्फ एक्ट एज अ एसिड, तो आपको वो अलग करके देगा हाइड्रोक्सिल आयन। अब जो पोटेशियम है उसका कंसंट्रेशन में कोई अमल दखल इतना नहीं होता, होता है इतना नहीं होता। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम आयन अलग, हाइड्रोक्सिल आयन अलग। मेन आपने सीखा है कि एसिड और बेस में, एसिड अगर है तो हाइड्रोजन आयंस की वजह से उसको आप एसिड कह रहे हैं, और बेस है तो हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से उसको बेस कह रहे हैं। तो आपके अगर यहाँ पर बात करूं इस इक्वेशन में, तो आपके हाइड्रोक्सिल आयन का यहाँ पर अहम किरदार है, ताकि आप इसको कह दें कि ये बेस है या बेस का रिएक्शन हो रहा है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आयनाइज करना है KOH को। अब आयनाइज, यहाँ पर मैंने एरो इस तरह का बना दिया, इसको डबल कर लें। आयनाइज हमेशा इस तरह से होता है, कोई भी आपके पास आयनाइजेशन होगा वो रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर मेन जो आपके यहाँ पर एक्चुअल कंपोनेंट है जिसकी वजह से हम इसको बेस कह रहे हैं, वो हाइड्रोक्सिल आयन है, पहली बात। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि कोई भी सोल्यूशन होगा,
अगर आप रिएक्टेंट साइड पे जैसे यहाँ पर KOH मौजूद है, इसकी अगर बात कर लें, इसकी वैल्यू दे दें, तो जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट साइड पे होगी वही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट साइड पे होगी। हाइड्रोक्सिल होगा तो हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन आयन होगा तो हाइड्रोजन। अगर दोनों होंगे, सिर्फ एक वाहिद वाटर है जिसमें हाइड्रोजन भी निकलता है हाइड्रोक्सिल भी निकलता है, तो दोनों में आपकी वैल्यू डिवाइड हो रही थी। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो उसमें आप कह रहे थे वाटर की कंसंट्रेशन जो KW आ रहा था पूरा ओवरऑल, वो आपके पास 1 × 10⁻⁻14 आ रहा था। और ब्रेक डाउन किया था तो आपके हाइड्रोजन के 10⁻⁻7 और हाइड्रोक्सिल की पावर वो भी -7 आ रही थी। तो जहां पर भी आपको इस तरह की इक्वेशन मिलेंगी, बस आपने ये याद रखना है, मैं इसको इतनी डीप डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा, आपने सिर्फ ये याद रखना है जो आपके इनिशियल वैल्यू है कंसंट्रेशन की ऑफ रिएक्टेंट, अगर हाइड्रोक्सिल है सेम वही आपकी वैल्यू होगी कंसंट्रेशन की, अगर हाइड्रोजन आयन है तब भी उसकी वो सेम होगी। शर्त क्या है? नंबर ऑफ मोल अगर 1 है तो, अगर नंबर ऑफ मोल्स 2 आ गए तो डबल हो जाती है, 3 हो जाए तो ट्रिपल हो जाएगी। तो आपके कंसंट्रेशन की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ इस केस में क्योंकि नंबर ऑफ मोल एक ही है तो इसलिए आपकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, वही आएगी। अदरवाइज अगर बिल पर यहाँ 2 आ जाते, फॉर एग्जाम्पल 2 आ जाते, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करते इस वैल्यू को। तो अभी इस सवाल के ऊपर बात कर रहे हैं तो इसी सवाल के ऊपर रहते हैं। आपको सवाल में ये कंसंट्रेशन गिवन है, आपसे कहा है कि ये 4 चीजें निकाल के बताएं, बस अब आपका अब यहाँ पर सवाल जो मैंने समझाना था वो खत्म। अब आ रहे हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पर आपको अब क्योंकि 1 बाय 1 सब निकालना है, मैंने आपसे कहा कि जो यहाँ कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन की होगी अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो आपने ये इसी तरीके से बता दिया। तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन आपने निकाल ली, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन आपकी वही आएगी एग्जैक्ट जो आपके सोल्यूशन की है। अब दूसरे पे आ जाए, सेकंड काम आपको निकालना है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे आएगा? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए आपने ये एक फॉर्मूला याद किया था आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट का। आप यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख सकते थे, आप ये भी कह सकते थे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, या आप सिंपल ये भी कह सकते हैं सिंस वी नो दैट इसके ये वैल्यू इसके बराबर है। तो KW आपने फॉर्मूला ये सीखा हुआ है, और ये KW की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं, 1 × 10⁻⁻14 होती है। आपने क्या किया, OH आयन की वैल्यू पीछे से निकाल ली, जो सवाल था उसी में से आ गया आंसर। तो OH आयन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड होगा। इसकी वैल्यू लिखते हैं 2.4 × 10 की पावर 2.646 × 10 की पावर -9। तो यहाँ पर आपके इस तरीके से 1 डिवाइड बाई 2.46 0.4065 वैल्यू आती है। और 10 दायरे आपने पढ़ा हुआ है मैथ के अंदर, जब बेस सेम हो और आपस में डिवाइड हो रही हो तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके अगर माइनस है प्लस हो जाती है, अगर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास जो एक्चुअल काम होता है अगर डिटेल में समझना है तो 10 की पावर -14 माइनस ब्रैकेट में -9, जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी वो सब्ट्रैक्ट होगी, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो -14 + 9 -5। अब क्योंकि 0 पॉइंट वैल्यू है, हम कभी भी अपनी वैल्यू को अगर एक्सपोनेंट में लिख रहे हैं तो 0 पॉइंट नहीं लिखते। अब जब एक्सपोनेंट में लिखना ही है तो हम पॉइंट को एक डिजिट आगे कर देते हैं। तो अगर 0.4 है तो हम क्या करेंगे, इसको 4 पॉइंट कर देंगे। तो एक हमने पॉइंट को अगले डिजिट में जंप करवाया, तो जब आप एक जंप करवाते हैं तो माइनस में वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपके पास यहाँ पर 0.4 से 4.06 हुआ इंटू 10 की पावर -6। अब आपकी यूनिट, क्योंकि सवाल में मोलर गिवन थी, अगर आपने सवाल को देखें तो वहां पर आपके पास जो यूनिट गिवन थी दैट वाज इन मोलर वैल्यू। अब क्योंकि मोलर वैल्यू आपने निकाल ली है तो आपको यहाँ पर मर्जी है, मोल पर DM³ लिखना चाहते हैं मोल पर DM³ लिखते हैं, अदरवाइज मोलर भी लिख सकते हैं। तो आपके पास जो आंसर आया 4.067, आप इसको 4 पॉइंट राउंड ऑफ करके 4.06 भी कह सकते हैं। किताब ने इसको 4.07 किया हुआ है, कोई इतना फर्क नहीं आएगा। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ गई। अब आपके यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी है, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन भी है, आप इनकी मदद से पीएच और पीओएच दोनों निकाल सकते हैं। तो पहले हम पीएच निकाल रहे हैं। पीएच के लिए आपने वही अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पीएच, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पीएच, पीएच आपके पास -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अभी निकाली भी है,
ये जो खाली जगह है ये आपने खुद फिल करनी है, मैं बार बार नहीं लिख रहा, खाली जगह खुद फिल करें। और आपके पास अब जो वैल्यू आई है माइनस लॉग करके लिख लें। कैलकुलेटर में आप अगर लॉग दिस वैल्यू पूरी लिखेंगे तो -5.39 आएगा। अगर आप माइनस पहले से लगा के यानी पूरा ही स्टेप एक ही दफा कैलकुलेट कर लें तो आपके पास डायरेक्ट +5.39 आ जाएगा। 39 समथिंग आएगा, हमने 9 पे स्टॉप कर दी वैल्यू। तो आपकी मर्जी है, एक स्टेप ज्यादा करना है तो बढ़ा लें, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दूसरे स्टेप ये जो मैंने लिखा है ये वाला, इसको करने की जरूरत नहीं है। पीएच इस तरह से डायरेक्ट आएगा। फिर पीओएच भी चाहिए, या तो आप यही इसी तरह का फॉर्मूला पीओएच के लिए इस्तेमाल कर लें, माइनस लोगैरिथमिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोक्सिल कंसंट्रेशन। आप ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पीएच, सॉरी पीओएच, पीएच तो कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पीओएच आप पीओएच की कंसंट्रेशन निकाल के जो अभी निकाली वो डाल दें, वो पुट कर दें, आंसर आपका तब भी ऑलमोस्ट यही आ रहा होगा। अदरवाइज क्योंकि आसान तरीके पे जा रहे हैं, एक फॉर्मूले के थ्रू जब एक चीज कर ली तो दूसरे फॉर्मूले के थ्रू मैं करवा रहा हूँ पीओएच निकालना। ये फॉर्मूला आपने भी पीछे न्यूमेरिकल में सीखा है कि पीएच और पीओएच दोनों ऐड कर दें, 14 के बराबर वैल्यू आएगी। पीछे हम ये सॉल्व भी कर चुके हैं। तो आपके पास यहाँ पर पीओएच निकालना है, पीएच आ चुका है, पीएच उधर भेजें। तो 14 माइनस वैल्यू ऑफ पीएच दैट इज 5.39, तो 14 माइनस 5.39 8.61। तो आपके पास पीओएच की वैल्यू आएगी 8.61। अगर आप माइनस लॉग हाइड्रोक्सिलाइन कंसंट्रेशन कर लें तो वो भी ऑलमोस्ट इसी के करीब वैल्यू आ रही होगी। तो ये आपके सिंपल से न्यूमेरिकल में चार बेसिक चीजें मांगी थी। पीएच निकाल लिया, पीओएच निकाल लिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिलाइन कंसंट्रेशंस आपने निकाल ली। एंड में रिजल्ट में आपने जिस तरह सवाल में पूछा उसी तरह से जवाब भी देना है। रिजल्ट में आपने उसी तरीके से जो वर्डिंग है आपके क्वेश्चन की वही देनी है कि द जो आपके पास कंसंट्रेशन है, इतना कंसंट्रेशन, इतना मोलर केओएच सॉल्यूशन हैज। अब पॉइंट वाइज वन बाय वन बताना है क्योंकि मेरे पास जगह खत्म हो गई, तो मैंने यहाँ पर रफ सा किया है। आप यहाँ पर वो जो वैल्यूज मैंने हाईलाइट कर दी हैं इनको वन बाय वन लिखेंगे अपने वहीं पे नीचे, अपने जहाँ सोल्यूशन किया है उसके रिजल्ट की एडिंग डाल के वहीं पे नीचे काम कर रहे हूँ। तो ये आपका प्रॉपर रिजल्ट है, इस तरीके से काम करना है। अब अगर किताब ने जिस तरह से आपको करके दिखाया उस तरह से करेंगे तो प्रेजेंटेशन आपको समझ, ना तो आपको समझ आएगी और ना ही जो चेक करेगा उसको समझ आएगी। प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ ये सारा न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। इसी तरीके से अब अगले तमाम न्यूमेरिकल सेक्शन डी जो आपके किताब के एंड में एक्सरसाइज है वहां पर मौजूद है। तो नेक्स्ट क्लास में, अभी तो खैर टाइम इतना नहीं है, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम वो वाले न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे और आपके पीएच से रिलेटेड जितने भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं वो फिर कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर हमारा गालबन एक ही टॉपिक रह जाएगा सॉल्ट का, और आपका फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक इस न्यूमेरिकल में किसी को भी कोई कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले बेटा अब अपने आज न्यूमेरिकल्स के पोर्शन पे। आप लोगों को इससे पहले मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जांपल के हैं वो सारे डिस्कस करवा चुका हूँ। अब यहाँ पर आपके सेक्शन डी में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, 3 न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें से पहला न्यूमेरिकल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले न्यूमेरिकल या जितने भी आगे के न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे इससे पहले जो एग्जांपल्स आपने सीखी हैं उसी तरीके से हमने आगे लेके चलना है। तो पहला न्यूमेरिकल है जिसमें आपसे कहा हुआ है कि कैलकुलेट करें पीएच ऑफ 5 मोलर NaOH सोल्यूशन। NaOH सोल्यूशन है, 5 मोलर है। अब 5 मोलर NaOH सोल्यूशन में आपने पीएच निकालना है। NaOH इज अ बेस, बेस का पीओएच आता है ना कि पीएच। तो पीओएच निकालना नहीं है, पीएच निकालना है। तो सोल्यूशन आप उसी तरीके से जैसे आपको इससे पहले एग्जांपल्स करवाई हैं, आपने अपनी इक्वेशन लिखी, आयनाइजेशन इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन मैंने नहीं लिखा, आप लिखते हैं पूरा, तो आयनाइजेशन भी लिखेंगे काफी, अदरवाइज आयनाइजेशन इक्वेशन पूरा है। आयनाइजेशन का मतलब क्या है? जो आपके पास कंपाउंड है वो आयंस में ब्रेक हुआ है। अपने अपने आयंस में जब कोई भी सब्सटेंस ब्रेक होगा तो जो उसके इनिशियली जो उसके सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है आयंस की भी वही कंसंट्रेशन हो जाती है। ये प्रीवियस क्लास में किसी न्यूमेरिकल में आपने पढ़ा था। तो आपके पास यहाँ पर जो भी सोल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन वही हो जाएगी जो आपके आयंस की है, या आयंस की कंसंट्रेशन वही हो जाएगी जो उसके उस सोल्यूशन की है। तो यहाँ पर आपके पास 5 मोलर सोल्यूशन NaOH है। तो 5 मोलर का मतलब क्या है कि आपके पास सोडियम का भी 5 मोलर कंसंट्रेशन है
हाइड्रोक्सिल की भी 5 मोलर कंसंट्रेशन है। अदरवाइज यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते तो कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाती, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 1 मोल है तो आपकी कंसंट्रेशन अनचेंज है, वही है जो आपको गिवन है पूरे सोल्यूशन की। अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है वही मेरी कंसंट्रेशन फाइनल रिजल्ट है। तो आप ये कहेंगे कि मेरे पास जो कंसंट्रेशन है दोनों की वो बराबर है। दोनों की बराबर है मतलब कि आपके पास अगर NaOH की कंसंट्रेशन 5 मोलर है तो हाइड्रो ऑक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी 5 मोलर होगी। ये सिंपल आपके आयनाइजेशन रिएक्शन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जब आपके पास यहाँ पर हाइड्रो ऑक्सिल आयन की कंसंट्रेशन आ गई तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ पीओएच, पीओएच का हवाला देंगे। पीओएच में आपको जाहिर फॉर्मूला याद होना चाहिए अब तक, माइनस लॉग हाइड्रो ऑक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। हाइड्रो ऑक्सिल आयन की कंसंट्रेशन आपकी जाहिर अभी निकाली है, यहाँ पर 5 है तो ये वैल्यू आप पुट कर दें कैलकुलेटर में। आप चाहें तो लॉग टेबल 9 क्लास में सीखा था, लॉग टेबल से भी निकाल सकते हैं वैल्यू, लेकिन अपना काम आसान करें। हो सकता है कि आपको अब भूल गए हो, इतना अच्छे से ना निकालना आता हो, आप उसमें गलती कर लें या गलती ना भी करें तो आप उसमें देर लगा देंगे, कैलकुलेटर डायरेक्ट इस्तेमाल करें। बहरहाल यहाँ पर -log 5 जब आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अब नेगेटिव पीएच या नेगेटिव पीओएच का कॉन्सेप्ट आपकी किताब में दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर क्योंकि न्यूमेरिकल में ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है तो इस वजह से आपको अब दोबारा समझा रहा हूँ। अदरवाइज हमने 0 से 14 तक पीएच स्केल सीखा है और पीओएच भी 0 से 14 सीखा है। तो पीएच स्केल और पीओएच क्योंकि 0 से 14 हम सीख चुके हैं, हमने कोई नेगेटिव टर्म की बात नहीं की। वजह उसकी है कि पीएच या पीओएच निकाली ही जाती है ऐसे सॉल्यूशन की जिसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। 1 मोलर से जितनी ज्यादा हाई कंसंट्रेशन होगी उतना पीएच या पीओएच निकालना इररेलेवेंट हो जाता है। तो इररेलेवेंट का मतलब क्या है, सिंपल सा है कि आपको जरूरत ही नहीं है इतना हाई कंसंट्रेटेड किसी भी एसिड या बेस की कंसंट्रेशन जिसकी इतनी ज्यादा है उसकी पीएच निकालें। अगर किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आप उसकी कंसंट्रेशन पहले कम करते हैं, उसे रिएक्शन करने के काबिल बनाते हैं। अदरवाइज हाईली कंसंट्रेटेड एसिड या हाईली कंसंट्रेटेड बेस दोनों ही आप उसमें कंप्लीट आयनाइजेशन यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं करेंगे। कर तो सकते हैं, पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन फिजिबल नहीं है हमारे लिए। तो जिस तरीके से आप लोगों के आगे जब आप यूनिवर्सिटीज के अंदर जाएंगे या कॉलेजेस में जाएंगे, आपके एडमिशन होते हैं तो एडमिशन में आप सबसे पहली चीज देखते हैं फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी क्या है कि मैं फीस दे सकता हूँ वहाँ की, मेरे घर से कितना दूर है, वहां पर कितनी सख्ती है, मुझे रोज अगर नहीं जाना कॉलेज तो मैं वो वाला कॉलेज रोज अटेंडेंस की कोई पाबंदी नहीं है। आप अपनी फिजिबिलिटी चेक करते हैं, तो अगर फिजिबिलिटी होती है तो आप वहां पर दाखिला ले लेते हैं। या अगर कॉलेज अच्छा है, कॉलेज में अच्छा रिजल्ट आता है, पढ़ाई अच्छी होती है तो आप अपनी फिजिबिलिटी देखते हैं। किसी को पढ़ने में तो कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको ऐसा कॉलेज चाहिए जिसको आगे पढ़ाई के लिए फोर्स ना करें, तो वो वैसे कॉलेज को तलाश करेगा, वो अपनी फिजिबिलिटी उस लिहाज से बनाएगा। तो जब भी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा वो हम देखते हैं कि क्या फिजिबल सोल्यूशन है, फिजिबल हमारे लिए कंसंट्रेशन है या नहीं। तो कंसंट्रेशन अगर जब भी 1 मोलर से ज्यादा होगी पीएच या पीओएच नेगेटिव आएगा। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर से लेस होगी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो क्योंकि आपके सिलेबस में इसका कोई जिक्र नहीं था तो मैंने आपको उसको बताया भी नहीं। अब न्यूमेरिकल में ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, टॉपिक ये आपका अभी आया है, तो ये चीज आपको अब समझा रहा हूँ कि आपके पास नेगेटिव पीएच या पीओएच भी होती है और रीजन सिर्फ उसका क्या है, आपकी कंसंट्रेशन 1 मोलर से ज्यादा हो। तो यहाँ पर 5 मोलर है तो ऑब्वियसली नेगेटिव आंसर आएगा। तो पीओएच आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपको पीएच निकालना है, तो यहाँ पर पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला आपने ये सीखा था, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ये पूरा आपको मैंने ड्राइव करके सिखाया था। तो आपने सिंपल पीओएच निकाल लिया, 14 के साथ माइनस कर दें, आपकी वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 14.699, इसको राउंड ऑफ कर दिया 14.7, ये वैल्यू आ गई पीएच। तो पीएच निकालना था, यानी कि बेस आपके पास 14 का मतलब होता है इंतहाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। 14.7 का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के भी ऊपर वाली चीज आ गई, यानी स्ट्रॉन्ग बेस तो है लेकिन इंतहाई ज्यादा, यानी नॉर्मल नहीं है वो। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जो कि पागल है और एक इंसान पागल होने के साथ साथ वो क्लास में उल्टा लटकने की कोशिश कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं चमगादड़ बन गया हूँ, देखो सब मुझे।
तो वो पागल तो पहले था ही, लेकिन क्लास में अपने आप को प्रूव करने के लिए और ज्यादा पागल हो गया। तो आपकी एक लिमिट है, जैसे क्लास में आप कोई भी हरकत करते हैं या कोई भी आप काम करते हैं, उसकी एक लिमिट है, तो उस लिमिट में रहते हुए करते हैं। लेकिन लिमिट से बाहर निकल जाएं तो जाहिर है आप एबनॉर्मल कहलाएंगे। तो उसी तरीके से ऐसा एसिड या ऐसा बेस जो अपनी लिमिट से एक्सीड कर जाए वह एबनॉर्मल कहलाएगा। उस एबनॉर्मल एसिड या बेस को, जैसे उस एबनॉर्मल इंसान को वो चमगादड़ की तरह अगर लटक गया है तो उसको नॉर्मल बनाने के लिए या तो सख्ती करनी पड़ेगी या क्लास से निकालना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर ये एबनॉर्मल हो गया तो इसे नॉर्मल करने के लिए हमें इसको डाइल्यूट करना पड़ता है। तो जो भी जैसे समझ आए। बहरहाल पीएच आपकी यहाँ पर 14.7 आई है। अब इस पीएच को जाहिर सवाल में कहा था यही मालूम करके बताएं, तो आपने रिजल्ट की फॉर्म में वैसे ही दे दिया जैसे सवाल ने कहा। तो आप बताएंगे कि 5 मोलर NaOH सोल्यूशन की जो पीएच है इट इज 14.7। तो ये सिंपल सा आपके पास न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसको जल्दी से नोट करें, फिर मैं सेकंड न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चलें बेटा, अब आ जाएं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल में आपसे क्या है, सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज पीएच ऑफ 1.05, पीएच गिवन है। आपसे क्या है, कैलकुलेट इट्स पीओएच एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीओएच निकालना है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना है। अब पीएच अगर गिवन है तो पीओएच आराम से आ जाएगा। आपके पास जो डाटा गिवन है, आपने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, डाटा पहले लिखा फिर सोल्यूशन की हेडिंग डाली। पीएच गिवन है, पीएच की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती, पीओएच की कोई नहीं होती। हाँ, इसमें आप हाइड्रोजन आयन की डिस्क्रिप्शन लिख दें, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। वो मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने लिखा भी नहीं, अदरवाइज आपने लिखनी है कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जैसे पहले लिखवाता आया हूँ। फिर सोल्यूशन की हेडिंग डाल के, क्योंकि आपको पीओएच पहले निकालना है तो पीओएच की आपने हेडिंग डाल के फॉर्मूला बताया कि ये फॉर्मूला है पीएच और पीओएच दोनों मिला के 14 वैल्यू के बराबर आते हैं। तो यहाँ से पीओएच आ जाएगा। पीएच क्योंकि गिवन है 14 माइनस 1.05, आपके पास पीओएच की वैल्यू आ गई 12.95। याद रखें पी स्मॉल है, कहीं पे अगर लगे कि पी कैपिटल बना दिया तो वो हो सकता है जल्दी जल्दी मैं लिख दूं, अदरवाइज पी छोटा है, ओ एच कैपिटल है, आपने लिखते वक्त सही करना है। बहरहाल पीओएच की वैल्यू आ गई। अब पीओएच के बाद आपको निकालना है हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन निकालने के लिए सिंपल आपका फॉर्मूला है जो पीएच का है, आपकी डेफिनेशन है इटसेल्फ। तो पीएच की डेफिनेशन आप हवाला देंगे, आगे उस माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बराबर है पीएच के, पीएच गिवन है 1.05। तो 1.05 यहाँ माइनस है, उधर भेज दें, इधर आ जाएगा माइनस। तो आपके पास लॉग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बराबर हो जाएगा -1.05। फिर लॉग जब उधर शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग आपके पास इस तरीके से भी लिखा जाता है, अदरवाइज कैलकुलेटर में इस फॉर्म में आता है। तो कैलकुलेटर में जो भी आप आंसर लिखेंगे 10 की पावर करके आएगा, तो 10 की पावर -1.05, ये शिफ्ट लॉग का बटन दबाएंगे तभी आएगा, अदरवाइज आपको 1/10 की पावर प्लस में लेके जानी पड़ेगी फॉर सिंप्लीफिकेशन। ये सारी चीजें पिछले में न्यूमेरिकल में बता चुका हूँ। तो बहरहाल आपने शिफ्ट दबा के लॉक का बटन दबाया, आपके पास 10 की पावर आ गया, उससे -1.05 पुट किया, तो इवेंचुअली आपके पास आंसर आ गया जिसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया 0.089 तक। अब ये तो आप लोगों ने बताया, आप चेक करेंगे कि आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। बहरहाल आपके पास ये कंसंट्रेशन आ गई, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो बहरहाल आपको सवाल में यही दो चीजें कही थी, आपने यही दो चीजें निकाल ली। अब थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि इतने सारे न्यूमेरिकल एक जैसे मैं करवा चुका हूँ, तो थर्ड क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, रफली समझा रहा हूँ। रफली समझाने का मतलब मैं आंसर भी आपको बता दूंगा, फाइनल कैलकुलेट आप करके बता देंगे। बहरहाल थर्ड सवाल में आपसे कहा है द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी आपकी यही चीज जो आपने इधर निकाली है वो गिवन है, दैट इज 1 × 10⁻⁻8 मोल पर डीएम क्यूब यानी मोलर। आगे आपसे कहा है व्हाट इज पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पर फॉर्मूला है, यही फॉर्मूले का हवाला देना है। आपने सबसे पहले जो डाटा बनाना है उसके अंदर क्या करेंगे, डाटा में आपसे कहा हुआ है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये आपको 1 × 10 की पावर -8 गिवन है, मोल पर डीएम क्यूब लिखा है तो मोल पर डीएम क्यूब ही आपने लिखना है, आप मोलर नहीं लिखेंगे। सवाल में जो यूनिट रखी है आपने वही यूनिट रखनी है, अगर लिखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपके पास दोनों एक ही यूनिट है, लेकिन बेहतर क्या है जो सवाल ने कहा है वही।
आपसे क्या है, व्हाट इज पीएच ऑफ सोल्यूशन, पीएच निकालना है, डाटा आप प्रॉपर बनाएंगे क्योंकि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो मैं ये सारी चीजें प्रॉपर करवा के अब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसी तरीके से आप होमवर्क भी करेंगे। सोल्यूशन की हेडिंग डाल के आपने उस तरीके से हवाला देना है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर है पीएच के, और पीएच बराबर आपको जाहिर निकालनी है। अच्छा चलें, उल्टा मैंने लिख दिया, मैं अब सीधा लिख रहा हूँ। पीएच आपको निकालनी है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन 1 × 10⁻⁻8 को मैं 10⁻⁻8 भी सिंपल लिख सकता हूँ। 1 × 10⁻⁻8 लिखें या 10⁻⁻8 लिखें, दोनों एक ही बात है। 10⁻⁻8 -8 पावर है, पीछे आ जाएगी, बेस बन जाएगी, लॉग के साथ 10 की वैल्यू आ गई, माइनस माइनस प्लस 8, और log 10 1 होता है। आपके पास पीएच की वैल्यू आ गई 8। एंड में रिजल्ट आप लिखते हैं साइड में, ये सारी चीजें आप बताएंगे कि अगर log 10 1 के बराबर होता है, और अगर दिल चाहे तो ये वाला भी हवाला यहाँ पर दे दें जो पीछे 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने सीखे में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या लॉज ऑफ लोगैरिथम। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर ये सिंपल सा पीएच का न्यूमेरिकल था, जैसे पीएच की वैल्यू आनी थी। तो विदाउट कैलकुलेटर ये आपके सॉल्व हो सकते हैं, ज्यादातर ये आपके एमसीक्यूज में ऐसे सवाल आते हैं। और अगर सेक्शन बी में भी न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ गया तो आपके ये फ्री के मार्क्स हैं, 2 मिनट का भी न्यूमेरिकल नहीं है, आराम से हो जाएगा। मैंने आपको सोल्यूशन तो करके दे दिया, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन है वो वैसे ही होगी जैसे यहाँ पर ये वाला न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हुआ है। इसी तरीके से एंड में आपने रिजल्ट भी देना है। रिजल्ट में आपसे कहा है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस सोल्यूशन, तो जिस तरह किताब ने आपसे बोला होता है उसी तरीके से आपने रिजल्ट भी देना है। आपसे कहा है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये है, व्हाट इज पीएच ऑफ द सोल्यूशन, तो आप बताएंगे द सोल्यूशन ऑफ द पीएच ऑफ गिवन सोल्यूशन। बेहतर क्या है जुमला, चलें लिख देता हूँ, द पीएच ऑफ गिवन सोल्यूशन, ये तो खुद लिख लें, इज 8 सिंपल इन्वर्टेड कॉमर्स, द पीएच ऑफ गिवन सोल्यूशन इज 8। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा न्यूमेरिकल का पोर्शन आज कंप्लीट हो रहा है। यहाँ तक जितना भी मैंने आपको काम करवाया है वो सारा का सारा किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गया। अब जाहिर है पास के पेपर आपने सॉल्व करने हैं, कोई असाइनमेंट आपको मैं दूंगा अगर, या इजाफी कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं वो आप सिंप्लीफाई करने, मॉडल पेपर्स पिछले निकालें, इन तमाम जगहों से बैठ के आपने जो कुछ भी है न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी है। बहरहाल यहाँ पर आज आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए, और फर्दर न्यूमेरिकल्स नहीं है इस चैप्टर में। अब आपके चंद टॉपिक रह गए, सॉल्ट और उसकी टाइप्स है, बफर्स हैं, ये चंद टॉपिक्स आपके रह गए। तो आपका होपफुली 1-2 लेक्चर्स में ये भी सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आज के लेक्चर में या न्यूमेरिकल्स में किसी को भी कोई मसला है तो डिस्कस कर लें।